रुचिरा के आने के बाद आदित्य को स्कूल जाना एक बार फिर से पसंद आने लगा था। हर रात अब वो यही सोच के सोता कि रुचिरा से मिलने का मौका मिलेगा, उससे बातें होगी और रिसेस टाइम वाला मोमेंट तो उसकी आंखों के सामने बार बार रिपीट होता रहता है। स्कूल के लिए सुबह जगने में अब वो कोई नखरे भी नहीं करता था। रुचिरा उसकी जिंदगी बहुत हद तक बदल चुकी थी। क्लास में उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होने लगी थी। शायद खुश रहने की वजह से ही पढ़ाई में मन लग रहा था उसका। वैसे अच्छे मार्क्स लाना उसकी एक मजबूरी ही है, क्योंकि उसके पापा उसे आईआईटी क्लियर करता देखना चाहते हैं और इतने स्ट्रिक्ट हैं कि पूछो मत। घर से बाहर तक नहीं जाने देते स्कूल के अलावा, टीवी भी नहीं देख सकता है वो। और बेचारा आदित्य अपने पापा के खौफ में लगा हुआ है उनका ही सपना पूरा करने के लिए। आईआईटी आईआईटी आईआईटी, बस यही सुनने को मिलता है उसे पूरे घर में। सुबह 7:30 बजे जब आदित्य स्कूल पहुंचा तो रुचिरा ने उससे कहा, बंक करे क्या आज? नहीं यार, आज मैथ्स में नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कैसे आदमी हो यार तुम? तुम्हारे ऊपर अगर आईआईटी का प्रेशर होता ना तो तुम भी ऐसी होती। 9 तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मैं। 11th खराब कर रही है मुझे। देखो, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं, जो पढ़ाई करनी है ना वो रात को जग जग के घर पे करना। और तुम्हारे ऑनलाइन ट्यूशंस तो चल ही रहे हैं, वहां सब कुछ समझ आ ही जाता है, तो स्कूल में नाटक करने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या करना है लाइफ में, हैं? मतलब जैसे मेरा एम तुम्हें पता है आईआईटी, ऐसे ही तुम्हारा गोल क्या है? मेरा फैशन डिजाइनिंग। फिर तुमने पीसीएम क्यों ली? तुम तो ह्यूमैनिटीज भी ले सकती थी। ऐसे ही जब साइंस के स्टूडेंट्स को लैब कोट पहने देखा ना तो बड़ा कूल लगा, तो बस ले ली पीसीएम। लैब कोट पहनने के लिए साइंस ले ली? वाह। तुम ये बताओ, चल रहे हो बंक पे? पूरा प्लान रेडी है मेरे पास। क्या प्लान है? मूवी देखेंगे, फिर खाएंगे कहीं बैठ के। तुम स्कूल बंक करने का कह रही थी, मुझे लगा क्लास बंक करने का कह रही हो। स्कूल से कैसे बाहर निकलेंगे? उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। अब रुचिरा ने इतनी रिक्वेस्ट की आदित्य से कि वो भी बंक के लिए मान गया। उन दोनों ने मूवी देखी, फिर एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठे। खाते खाते रुचिरा ने बोला, इधर उधर क्या देख रहे हो? डर लग रहा है मुझे, घर पे स्कूल बंक का पता चल गया तो। चिल करो, नहीं पता चलेगा। ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी बात। आज बिना डरे सांस लेकर देखता हूं। थोड़ी देर तक रुचिरा ने आदित्य की तरफ देखा, फिर देखते हुए कहा, हम क्या है आदित्य? गर्ल स्पेस फ्रेंड, बॉय स्पेस फ्रेंड, या फिर अब स्पेस हट चुका है? स्पेस तो उसी दिन हट गया था ना जिस दिन भी किस। नहीं? अच्छा, तभी हट गया था। फिर तो अच्छा है मिस्टर बॉयफ्रेंड। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम्हें मैं पसंद क्यों आया। क्योंकि तुम मुझसे बहुत अलग हो, पूरे ही अपोजिट, और बहुत हार्डवर्किंग भी हो। आई होप तुम्हारा ये आईआईटी का ड्रीम पूरा हो जाए। मेरे पापा का ड्रीम, मेरा नहीं। तो तुम्हारा क्या ड्रीम है? पता नहीं, कभी ढंग से बैठ के सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो चलो, थोपी हुई चीज के पीछे ही भाग लेते हैं। किसी का तो सपना पूरा कर सकूंगा। बस क्रिकेट खेलना पसंद था मुझे। नंबर कम आए थे तो वो भी बंद करवा दिया। बस उसके बाद कुछ अच्छा लगा ही नहीं। आदित्य को सुनकर रुचिरा ने उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। फिर दिन बीते, महीने बीते, साल बीता। रुचिरा और आदित्य का रिलेशनशिप भी टाइम के साथ ग्रो होता गया। आदित्य अपनी पढ़ाई को लेकर भी बहुत सीरियस था। वो रिलेशनशिप और स्टडीज साथ में बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा था। जोरों शोरों से जेईई की तैयारी चल रही थी उसकी। रिजल्ट्स काफी अच्छे आने लगे थे उसके अब, कि टीचर्स की आंखों का वो तारा भी बनता जा रहा था। और अब तो रुचिरा और आदित्य के रिलेशनशिप के बारे में सारी क्लास को मालूम पड़ गया था। दोनों बेहद खुश थे साथ में। रुचिरा के साथ आदित्य ने अपनी लाइफ के वो मोमेंट शेयर किए जो इससे पहले उसने किसी के साथ नहीं किए थे, इशिता के साथ भी नहीं। रुचिरा ने आदित्य को फुल ऑफ लाइफ बना दिया था। अब वो भी रुचिरा की तरह बहुत हद तक चिल रहकर ही डिसीजंस लेता था। उसकी तरह ही मजाक मस्ती भी करने लगा, और यही चिल रहने के मंत्र ने उसकी पढ़ाई में बहुत हेल्प की। 11 जब पार हुई तो 12th का अलग प्रेशर था। बोर्ड्स का अलग हुआ बना रखा था हर जगह। पर अब आदित्य कॉन्फिडेंट हो चुका था खुद को लेकर, और 12th का ये साल तो पलक झपकते ही निकल गया। बोर्ड्स भी हो गए, जेईई मेंस भी निकला। होता है ना, कभी ऐसा लगता है कि टाइम बहुत जल्दी बीतना लग गया हो।
आदित्य की जिंदगी का ये वही टाइम था। रिजल्ट के बाद आदित्य के पापा उससे बेहद खुश थे। अपने स्कूल में सेकंड आया था वो। 9th में जिसकी CGPA 7 आई हो, 12th में सेकंड रैंक लाना, ये ट्रांजिशन अनबिलीवेबल था सबके लिए। मेंस में भी इतनी रैंक थी कि एडवांस के लिए एलिजिबल हो गया। फिर और जम के मेहनत करी। कभी कभार बुक्स और नोटबुक खरीदने के बहाने से वो रुचिरा से भी मिलने चला जाया करता था बीच में। अब तक रुचिरा का MJ कॉलेज नागपुर में ही फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन हो चुका था। 1 महीने बाद ज्वाइनिंग थी। आदित्य का भी पेपर और सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद जब रिजल्ट मिला तो क्लियर कर चुका था वो। उसके साथ साथ उसका रिजल्ट देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए। इतने की पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाई। IIT दिल्ली मिल रहा था उसे, जो हर किसी का सपना होता है। वो ये खुशखबरी बताने रुचिरा के पास गया। क्लियर हो गया JEE मेरा। सच्ची? वाह यार, अब खुश है पापा तुम्हारे? पागल हुए पड़े हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेहनत रंग लाई तुम्हारी। कौन सा कॉलेज मिला? IIT दिल्ली। दिल्ली? ओह वाह। तुम उदास हो रही हो ना? नहीं नहीं, खुश हो रही हूं। तुम टेंशन मत लो यार, मैं लॉन्ग डिस्टेंस भी निभाऊंगा। अब तो फोन मिल जाएगा मुझे, तो व्हाट्सएप पे बात किया करेंगे हम लोग। हाँ, वो सब देख लेंगे। आई एम हैप्पी फॉर यू। आई लव यू रुचिरा। तुमने जो बना दिया है मुझे, अब मैं खुद को बहुत अच्छा लगने लगा हूं। डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे बीच, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम्हारी बातें सुनने की आदत हो चुकी है मुझे। अपनी कहानियां बताती रहना। जब बाय बोलकर रुचिरा को आदित्य वापस अपने घर जा रहा था तो उसे अचानक स्ट्राइक किया। दिल्ली? इशिता भी तो दिल्ली ही गई थी। अभी भी दिल्ली में ही होगी क्या? हो सकता है फिर ट्रांसफर हो गया उसके पापा का, या किसी और शहर में ही कॉलेज मिल गया उसे। वैसे भी अब पहचानेगी भी नहीं मुझे वो। 3-4 साल में कितनी बदल गई होगी। खैर, मैं भी कहाँ पुरानी बातें लेकर बैठ गया। दिल्ली निकलने की तैयारी करते हैं। किसी चीज के लिए आप जी जान से मेहनत करो और आपके मेहनत का फल आपको मिल भी जाए तो कैसा लगता है? बस वही फील कर रहा था अभी आदित्य। रुचिरा से दूर जाने का गम था, पर उसे खुद पर और उसके रिश्ते पर भरोसा था कि वो लॉन्ग डिस्टेंस भी आराम से निभा लेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं कि आगे ये कहानी और क्या क्या नया लेकर आती है। कीप